हाय गाइस, आपका स्वागत है एपिसोड 2 में फिटनेस एंड लाइफ विद जेके। आई एम श्योर आप लोग इस एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे बिकॉज जिस तरीके का आपने एपिसोड 1 को प्यार दिया है उसी तरीके का प्यार मैं इस एपिसोड से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको ऐसे 2 लोगों से मिलाने वाला हूँ जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, जिनकी जर्नी सबसे अलग रही है और इनको देख के काफ़ी लोग हैं, मिलियंस में लोग हैं जो इनको देख के इंस्पायर होते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव 2 फिटनेस एंथुसियास्ट, फिटनेस फ्रीक, फिटनेस आइकन एंड बहुत सारे टाइटल जीते इन दोनों ने मिलके। एक है हमारे साथ बुलेट रानी AKA IFBB प्रो यास्मीन चौहान और उनको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ यतिंदर सिंह AKA द बीस्ट। यतिंदर भाई और यास्मीन जी, स्वागत है आपका मेरे शो में। सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने अपना टाइम निकाला और मेरे शो में आने के लिए एफर्ट लगाई। सो थैंक यू सो मच। बिफोर वी स्टार्ट, थैंक यू सो मच जुनैद फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर टू हैव both of you. You both are inspiration for the youth, including me. So आप लोगों को कुछ हिंट देता हूँ कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। फिटनेस से रिलेटेड तो बात होगी बिकॉज शो का नाम ही है फिटनेस एंड लाइफ विद जेके जुनैद कलीवाला। बट साथ में हम थोड़ी आपकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। हमें कुछ आपकी जिंदगियों के बारे में सीक्रेट्स कहीं से सोर्सेस से मिला है, तो हम कोशिश करेंगे उसके बारे में जानने की। एज अ मैं आज जुनैद कलीवाला नहीं, एज अ वन ऑफ योर फॉलोअर बन के बात करूंगा। जो मेरे साथी जितने लोग आपको लाखों लोगों की तादाद में फॉलो करते हैं, यतिंदर भाई तो मिलियन पे पहुंच गए। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट 1 मिलियन ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उनके बिहाफ में मैं बात करूंगा। बट सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यास्मीन से बिकॉज लेडीज फर्स्ट। और मैं सब लोगों को बता दूं कि यास्मीन चौहान जो है उनको मैंने एक नाम दिया है, उनका नाम है बुलेट रानी। और जो लोग उनको जानते हैं उनको पता होगा मैंने बुलेट रानी क्यों नहीं कहा, बुलेट रानी क्यों कहा है। और जो नहीं जानते हैं उनको ये एपिसोड के एंड में समझ में आ जाएगा बिकॉज उनकी जो फायरिंग रहती है वो बुलेट की जैसी रहती है। That was a great introduction, Junaid. Thank you. You're welcome. Yasmin, I want to ask you that see, you are an inspiration for women's bodybuilding, women's figure. You are a women's fitness influencer. तो ऐसा क्या मोड़ था, ऐसा कौन सा ऐसा टाइम था कि you decided कि मुझे इस फील्ड में जाना है? जुनैद, अभी आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं या फिर जो मैंने फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी उस बारे में? फिटनेस जर्नी, यानी कोई ऐसा मुकाम आया होगा जहाँ पे आपको डिसाइड किया मुझे फिटनेस जर्नी करना है A to Z जैसे आपने स्टार्ट किया। लाइक मेरी लाइफ में एक ऐसा आया था जब मैंने एज ए ट्रेनर डिसाइड किया था, उसके बाद जिंदगी चलते। लेकिन वो एक मुकाम क्या था जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि नो, नाउ आई वांट टू गेट इनटू फिटनेस? तो इसका मैं स्टार्टिंग करूंगी बिल्कुल अपने बचपन से, जब मैंने अपना स्कूल पास आउट कर लिया था। तो जब मैंने स्कूल पास आउट कर लिया तो उसके बाद क्योंकि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी और उन पे मैं इतना बर्डन भी नहीं बनना चाहती थी, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर को पूछा कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ और मेरे को आगे क्या करना चाहिए जिससे मेरा कोई करियर बने, मैं अर्न कर सकूँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। तो मेरे ग्रैंडफादर ने बोला जो तुम्हें ठीक लगता है तो वो करो, आगे बढ़ के अपने आप से करो जो भी तुम्हें ठीक लगता है। बट उन्होंने बोल दिया, लेकिन उन्होंने अदरवाइज कोई वैसे हेल्प नहीं किया, कोई फाइनेंशियल हेल्प का उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं मुझे। तो ऑब्वियसली अगर मैं सोचूं कि मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी मनी चाहिए, ऑब्वियसली आपको फीस तो पे करना पड़ेगा, आप कुछ भी ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला। और फैमिली में और जितने भी लोग रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहती थी मैं, तो उनसे भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दिया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब जो करना है अकेले ही करना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। उस टाइम मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो वो एक बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बाहर निकलने में बहुत शर्म आती थी, बहुत ही कॉन्फिडेंस लो था, सब लोग मजाक उड़ाते थे। इनफैक्ट मेरा यही हाल था कि अगर मैं सड़क पे चल भी रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता था सब लोग मेरे मोटापे को देख रहे होंगे, वो मजाक उड़ा रहे होंगे, तो बहुत कॉन्फिडेंस खराब था। तो उस टाइम मैं ये सोचती अगर मैं कहीं जाके कुछ जॉब भी करना चाहूँ तो मैं ऑब्वियसली इस स्टेट ऑफ बीइंग में तो नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल।
तो आई थॉट कि मुझे सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपनी फिजिक ठीक करनी है, मुझे बहुत अच्छी बॉडी बनानी है। ये सोच के मैंने एक लोकल जिम ज्वाइन किया। अब 1998 की बात है, तब कोई जिम्स इतने होते भी नहीं थे उस टाइम पे, और लेडीज के लिए या लड़कियों के लिए कोई स्पेशल अलग से जिम नहीं होता था, और ना ही इतना ज्यादा लड़कियां उस टाइम पे जिम जाती थी। तो लकीली मुझे अपनी पड़ोस में ही एक जिम के बारे में पता लगा जो किसी हाउसवाइफ ने खोला था। एक छोटा सा जिम था जिसमें बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट था, एक मल्टी जिम था जिसमें सब कुछ लगा हुआ था, और मेनली वहाँ पे कार्डियो इक्विपमेंट्स थे। तो मैं वहाँ पे मैंने पता किया, वहाँ की फीस वाज जस्ट 350 रुपीज। तो मैंने सोचा ये तो मैं दादी से किसी न किसी तरह से ले लूंगी। 1998 ओके। Yeah. So I thought कि 350 रुपीज इज समथिंग जो मेरी दादी मुझे somehow हेल्प कर देंगी मंथली, तो मैं ये जिम ज्वाइन करती हूँ और एटलीस्ट आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो वहां से मेरा जिम के साथ फर्स्ट टाइम आमना सामना हुआ। मैंने जिम में फर्स्ट टाइम एंटर किया, और बीइंग अ वेरी वेरी शाय एंड रिजर्व गर्ल, मैं चुपचाप सारे इक्विपमेंट्स को, वहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं था, जो लेडी जिन्होंने खोला हुआ था उनको भी कुछ भी नहीं पता था, तो बस बोलते थे आप ये कर लो, ये कर लो, उसके बाद ये कर लो, दैट वे। तो हम लोग कार्डियो करते थे बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद थोड़े जंपिंग जैक्स कर लिए एंड स्टफ लाइक दैट। तो ऐसे करके ये सब स्टार्ट हुआ। मुझे वहाँ एक्सरसाइज करते करते ऑलमोस्ट 6 months हो गए थे। आफ्टर दैट माय ग्रैंडमदर सेड कि बेटा अब आई कैन नॉट अफोर्ड योर जिम फीस। तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि शिट यार, अब मेरा जिम छूट जाएगा, मैं क्या करूंगी। तो मैंने जाके आंटी को बोला कि आंटी अब मैं जिम नहीं आ सकती क्योंकि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और दादी जी अब मेरे को फीस नहीं दे रही है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी। तो उन आंटी को भी बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ओवर देयर। तो शी टोल्ड मी कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे सबको गाइड कर दिया करो, और उसके बदले में मैं आपसे फीस नहीं लूंगी। तो आई थॉट ओके दैट्स अ ग्रेट डील, ठीक है मैं ऐसे कर दूंगी। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि इतना शाय थी मैं कि मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था, तो मैं किसी को गाइड कैसे करूंगी। बट एनीवेज अब सर पे पड़ी थी, करना तो था ही। तो मैंने वहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा कुछ टेप्स वगैरह सुने जेन फोंडा के, और जो भी उसमें जेन फोंडा बोलती थी थोड़ा बहुत मैंने उसको कर के लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था। तो दैट वाज मेजरली एरोबिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं था उसमें, एरोबिक्स ही था मेनली। सो बेसिकली जर्नी, I'm sorry to cut you, but basically your journey started as a every normal gym goer, जहाँ पे वो बहुत डिफिकल्टी से फॉलो करते हैं, जिनके पास में जैसे हर मैक्सिमम हमारे कंट्री के अंदर में जितने भी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर या एथलीट है, उन सबकी यही स्टोरी है कि उनके पास में वो नहीं था। तो योर जर्नी इज एज सेम, नॉट दैट यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून और गोल्ड स्पून, यानी आपने भी उतना स्ट्रगल किया है। एंड देन when you did all of your part, that you crossed that, you got an offer, then how you got into building yourself as a woman figure athlete, and then starting your own gym, a bit about that if we can take this forward immediately. या श्योर। इससे पहले मैं बस एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी जिससे ये आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने सोचा कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है। तो व्हेन आई वाज ट्रेनिंग एट दैट जिम, उसी टाइम पे गुड़गांव का सबसे बड़ा बहुत ही हाई एंड जिम खुला, एनर्जी प्लाजा के नाम से। और फिर मेरी एक फ्रेंड ने वो ज्वाइन किया, और इमीडिएटली उसके 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल किया कि वहाँ के जो ओनर है, ही इज लुकिंग फॉर अ एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर एंड यू आर रियली गुड एट व्हाट यू डू, तो आप यहाँ आके एक बार ट्राई करो, उनको एक बार करके दिखाओ कि आपको कैसे आता है। मैंने वो किया और ही लाइक माई वर्क, एंड इमीडिएटली वहीं पे मेरे को जॉब मिल गया, और तभी मुझे लगा कि यस, आई थिंक दिस इज माई कॉलिंग। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, वहां से मुझे लगा यस शायद यही प्रोफेशन है, कि प्रोफेशन ने मुझे चूज कर लिया है। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग, तो 2014 में मैंने सोचा कि दिस इज नॉट द काइंड ऑफ बॉडी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज आई वाज जस्ट इनटू रेगुलर फिटनेस, कि बस एक लीन और पतली सीधी सी लड़की थी मैं। तो मुझे एग्जैक्टली वैसी बॉडी नहीं चाहिए थी। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग व्हाट international athletes have, the kind of body international athletes, something extraordinary, yeah, something which which will make me stand out in the crowd, right? तो वो चीज मेरे दिमाग में थी, तब मैंने सोचा कि yes, I want to move ahead now, और मैं शायद बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहूंगी। तो 2015 में मैंने ये स्टार्ट किया था। Okay, that's amazing, that's quite interesting story. And coming back to
यतिंद्र भाई, मैं आपको ये नहीं पूछूंगा कि आप इसमें क्यों गए, बिकॉज काफी सारे इंटरव्यूज में आपने बता दिया है कैसे हुआ। तो मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो शायद ही किसी इंटरव्यू में या कोई शो में आपसे पूछा गया होगा। यू नो, हम सबको मालूम है कि प्रोबेबली यू आर वन ऑफ दोज बॉडी बिल्डर जिनके यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर। तो लोग आपको इतना पसंद भी करते हैं, ऑफ कोर्स इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखा है, लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, एंड यू नो पीपल एक्चुअली लुक अप टू यू कि भाई यतिंद्र भाई के वीडियो आएंगे, यतिंद्र भाई को देखना है, उनके जैसा बनना है। तो कभी डर लगता है आपकी इमेज को लेके? अगर सच कहूं तो सबसे पहले तो मैं, इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, इट्स लविंग एंड, मतलब लोग एथलीट को प्यार कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि कोई भी एथलीट इस तरह की नॉलेज स्प्रेड नहीं कर पाता। सो बेसिकली आई वांट टू बी अ फेस, जहां पे मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं लोगों को कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर अच्छा बोल भी सकता है। तो मींस फिजिक के साथ उसका वोकल भी स्ट्रांग हो सकता है अगर वो चाहे तो। राइट। एंड थैंक्स बोलना चाहूंगा सभी को जिन्होंने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं, बट देयर आर द पार्ट ऑफ माय फैमिली। वो एक फिटनेस फैमिली का पार्ट है और मैं एक फिटनेस फैमिली का एक छोटा सा कंट्रीब्यूटर हूं जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स एनीथिंग। बट यस, ऑफ कोर्स, जैसे जैसे आपकी इमेज बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दो चीजों से बहुत डर लगता है। एक ये कि एज एन इंडिविजुअल मेरे से कुछ ऐसा काम ना हो जाए जहां पे यतिंदर सिंह की छवि को किसी भी तरह से लोग जज करने लग जाएं। ठीक है। दूसरा, ऑब्वियसली मतलब बिकॉज ऑफ फैमिली है, घर में एक बेटा है, वाइफ है, तो उनके लिए भी अब थोड़ा वो लगता है, बिकॉज काफी बार ना कुछ लोग घर पे आ जाते हैं नोइंगली अननोइंगली, भैया से मिलना है, भैया से मिलना है। तो बेसिकली मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं सेकंड पर्सन को जज नहीं कर सकता वो कौन है कौन नहीं है। right. तो मेरे पार्ट पे ये अच्छा नहीं है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई देखे या उनको जज करे बिकॉज ऑफ यतिंदर सिंह। तो बस हाँ, ये तो डर लगता है, बट हाँ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ मेरी वजह से आप सभी लोगों पे किसी भी तरह की कोई उंगली ना। दैट इज अमेजिंग। लेकिन यतिंद्र भाई, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। जैसे कि आपने बोला कि कभी कभी कोई लोग घर पे आ जाते हैं नोइंगली अननोइंगली, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे जो आपके सब्सक्राइबर है वो आपसे मिलना चाहते होंगे और आते होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है कि आप जो गाना गाते हो, इतना अच्छा गाते हो, तो गाना सुन के कभी कोई लड़की घर पे आई है? नहीं ऐसे कभी नहीं। आप बोल सकते हो, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर आप चाहो तो। नहीं जुनैद, ऐसे कभी नहीं हुआ। बाकी यतिंद्र भाई, गाना आप बहुत अच्छा गाते हो, इसके लिए मैंने बोला। थैंक यू। मैं अगर गाऊंगा तो जो आने वाली वो भी चले जाएगी। तो कमिंग बैक टू यास्मीन, आई वांट टू नो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? और यानी कि वो अचीवमेंट थोड़ी सी स्ट्रगल भी अगर आप बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रगल्स इतने सारे कि समझ में नहीं आ रहा कि इन शॉर्ट कौन सा वाला बताऊं मैं आपको एक और देता हूँ, एक और हिंट देता हूँ। स्पेशली यू आर वुमेन, और वुमेन को इंडिया के अंदर में एक, सी नो डिसरिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, बट एज अ वुमन पीपल थिंक कि एक लड़की की शादी के बाद या लड़की की जिम्मेदारी होती है कि घर का काम करे। ये हमारा कल्चर है। तो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, बट कमिंग आउट ऑफ द वे, आपने जो बॉडी बिल्डिंग में अपना, फिटनेस में अपना करियर बनाया, फिर बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाया, यू आर द IFBB फिगर प्रो। यानी कि मुझे पता है कि व्हेन यू आर ऑन स्टेज, फैंटास्टिक, लाइक यू नो, मैं जब आपको स्टेज पे देखा था तो मैं ऐसा हो गया था, मतलब ग्रेट। सो व्हाट इज योर अचीवमेंट? थैंक्स जुनैद, थैंक्स। You're welcome. So what is your big achievement related to this?
मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट वैसे तो ये है कि जिन हालातों में मैं बड़ी हुई हूँ बिना किसी सपोर्ट के, एब्सोल्युटली जीरो सपोर्ट, और अपने खुद की हेड स्ट्रॉन्ग नेचर से और अपनी स्ट्रॉन्ग विल से मैंने सारे जितने प्रॉब्लम सहे हैं बिल्कुल अकेले, एब्सोल्युटली अकेले। और एक 1200 की नौकरी से मैं जो आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मुझे तो यही लगता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस से या तो कोई हार के गलत रास्ते पे जा सकता है या फिर कोई अपनी जिंदगी बना जा सकता है। तो बीइंग एब्सोल्युटली अलोन जो मैंने यहाँ तक पहुंचने का इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया, तो मुझे लगता है यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बट हाँ, बहुत सारे, जैसा कि आपने बोला कि बीइंग अ वुमन, वो भी हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में क्या मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा था, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने 2007 में जिम खोला था अपना, तो उस टाइम पे एक फीमेल का एक बहुत अच्छा सा जिम खोल लेना बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। राइट। तो जब मैंने इनिशियली जिम खोला तो जो लड़के लोग आते थे इंक्वायरीज के लिए, तो काफी लड़के मुझे सीरियसली नहीं लेते थे उस टाइम पे, तो थोड़ा जान के मजे लेने के लिए कुछ कुछ पूछते रहते थे। बट थैंक्स टू मेरा इतना सालों की जो मैंने पढ़ के काफी नॉलेज इकट्ठा किया, तो मेरे पास जवाब होते थे हर चीज के। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी है मेरे में, तो मैं जवाब दे देती थी उनको, चुप करा देती थी। लेकिन बहुत सारे लड़कों पे यही होता था कि आप ट्रेन करोगे, लड़कों को भी आप ही ट्रेन करोगे। तो मुझे ये लगता था कि भाई अगर लड़कियां लड़कों के पास जा सकती है ट्रेनिंग लेने, तो एक लड़के को लड़की ट्रेन क्यों नहीं कर सकती? कौन सी बड़ी बात हो गई है इसमें? राइट। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे सबने देखा मेरा काम और साल बीतते गए, तो सबको एक्चुअली समझ में आ गया। तो तब मुझे लगा कि मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज की डेट में मैं ये जो जिम चला रही हूँ, मेरे पास इतने ज्यादा लड़के आते हैं और वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो बॉडी बिल्डिंग जैसी चीज पर भी कम्प्लीटली मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि यस मैम जो बताएगी वो बिल्कुल सही ही होगा, बिल्कुल ब्लाइंडली वो मेरे को फॉलो करते थे। तो मुझे लगा यस, दिस इज सम अचीवमेंट कि आफ्टर ऑल मैंने ये प्रूव कर दिया कि यस, एक फीमेल भी लड़कों को ट्रेन कर सकती है, उनकी बॉडी बनवा सकती है, दैट्स नो बिग डील। तो ये मुझे लगा कि यस, इसमें सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तब तो मैंने सच में अपनी बैक पे पैट किया। आपको हमारी तरफ से भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मैं आपको बहुत पहले मैंने आपका कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे जब आप कैजाद सर के साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो दैट टाइम यू यूज्ड टू लिफ्ट रियली हैवी वेट्स, if you remember. I didn't remember exactly which company you were endorsing that time, but I remember you were working out with Kaizad sir. I have seen you. And जब मैं आपकी वीडियोस देखा था ना, फेसबुक का जमाना था, तब तो इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था, तो बोलते थे यार क्या खाती क्या होगी। एक्चुअली मेरा रिएक्शन ये था कि ये लड़की खाती क्या होगी। सो यू नो आई हैव बीन सीइंग यू सिंस दैट डे। और फिर उसके बाद में जब आप अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालते हो, आई स्टिल रिमेम्बर आपने एक मसल का नाम डाला था और बोले कैन यू गेस द नेम ऑफ दैट मसल। यस यस यस। तो एक्चुअली काफी लड़कों को नहीं दिखता है वो मसल, तो मैं उसके बारे में गूगल करते बैठा था भाई ये मसल का नाम क्या है। बट आई थिंक यतिंदर भाई यू गॉट द न्यू टॉपिक टू मेक अ वीडियो ऑन दैट मसल एज यू होल्ड अ फिटनेस चैनल। ठीक है, डेफिनेटली यार। सो यतिंदर भाई, कमिंग बैक टू यू, हम सबको मालूम है कि you had a spinal injury, you were paralyzed, and that's what made all of us to fall for you, because coming एक इंसान जो पैरालाइज हो जाता है उसके बाद वो कम बैक करता है, मेहनत करता है, मिस्टर इंडिया जैसे टाइटल के लिए चेस करता है, तलवारगढ़ क्लासिक में चैंपियन ऑफ चैंपियन को बीट करके जीतता है। दैट इज लाइक अनरियल। यानी कि आप मानोगे नहीं, लोग लॉकडाउन के अंदर में गिव अप कर दिए कि छोड़ यार, और इंसान जब पता है कि पूरी दुनिया चल रही है लेकिन मैं नहीं चल पा रहा, उसके अंदर भी आपने नहीं गिव अप किया, तो रिस्पेक्ट फॉर दैट। सो आई वांट टू नो कि कुछ ऐसी छोटी सी टिप आप देना चाहोगे कि आपने उस दौरान अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखा, और खुदा कभी ना करे ऐसा हो, लेकिन इन केस अगर आपका वो टाइम पे रिकवरी नहीं होता, जिससे या ऐसी रिकवरी होती जिसमें आप फिटनेस बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, तो आप क्या करें? तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बिकॉज यतिंदर सिंह को अब सब जानने लगे हैं तो उसकी इंजरी की चर्चा होने लगी है, बट ऐसा कोई एथलीट नहीं है जिसको किसी ना किसी तरह की इंजरी ना हुई हो। राइट। तो हम सभी लोग किसी ना किसी इंजरी से गुजर चुके हैं, उससे ओवरकम कर चुके हैं, और किसी भी लेट्स से मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने उस टाइम पे अपने आप को कैसे उस इंजरी से उभारा, इट्स जस्ट यू, देयर आर टू थिंग्स, इट्स जस्ट योर बिलीफ सिस्टम
ठीक है। अब देयर विल बी अ सुपर नेचुरल पावर, मैं बिलीव करता हूँ, तो देयर विल बी अ गॉड, ठीक है, देयर विल बी अ सुपर नेचुरल पावर जो मुझे, आपको, हम सबको चला रही है, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, राइट। एंड आई एम क्रिएटेड, मतलब मैं उन्हीं का बनाया हुआ एक इंसान हूं, तो बेसिकली मैं रिएक्ट करता हूं, मैं उनके बच्चों की तरह हूं। और अगर मैं सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करता हूं कि वो उतने स्ट्रांग हैं, तो दैट मींस आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब तक मैं ये बिलीव नहीं करूंगा कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, तब तक मेरी सर्वाइवल इस दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। बट मैं ये एक छोटी सी बात पे इसको खत्म करना चाहता हूं कि इंसान हाथ पैर से अपाहिज हो जाए, दिमाग से नहीं होना चाहिए। तो इट्स इन योर हेड, इट्स योर बिलीव सिस्टम कि आप उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो और अपने ऊपर और सुपर नेचुरल पावर पे कितना बिलीव रखते हो कि आप किसी भी प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाओगे। Right. रही बात दूसरा आपने कुछ, तो बेसिकली इट्स ऑल इन योर माइंड। तो कभी भी इसको ढीला ना पड़ने दो, इसको अपाहिज ना होने दो। हाथ पैर बंद होते हैं, चलते हैं, बहुत ज्यादा भी चलते हैं और बहुत कम भी चलते हैं, बट इट्स ऑल इन योर हेड एक्चुअली। बट अगर आप पूछोगे कि अगर मैं लेट्स से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग परस्यू नहीं कर पाता तो मैं क्या करता, उसकी पॉसिबिलिटी एक्चुअली थी ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी सेकंड चांस नहीं दिया था। तो जब मैं बेड रिटर्न था और बेड पे लेटा हुआ था, तो किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा आप क्या करोगे, मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग करूंगा। तो उन्होंने कहा अभी खड़े तो हो जाओ, मैंने कहा नहीं, जब खड़ा होऊंगा तो बॉडी बिल्डिंग ही करूंगा। सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर सेकंड थिंग कि अगर मैं लेट्स से बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाया तो मैं फिटनेस एथलीट बन जाऊंगा, अगर वो भी नहीं कराया तो जिम में ट्रेनर बन जाऊंगा। नहीं यार, आई मेंट फॉर, नहीं, बट मान लो, ठीक है, वी अंडरस्टूड योर लव फॉर, योर पैशन फॉर दिस, बट मान लो कि यतिंदर सिंह इज नॉट अ बॉडी बिल्डर, समझ लो वो एक चीज यतिंदर सिंह में नहीं है, तो यतिंदर सिंह क्या बनता? अगर वो चीज नहीं है, दिमाग में भी नहीं है, बिकॉज अभी आपको तो आपके टैलेंट के बारे में ज्यादा पता है कि व्हाट कुड हैव यू बिकम। सो अगर वो बॉडी बिल्डर नहीं रहते तो आप क्या बनते? तो मैं लोगों की लाइफ चेंज कर रहा होता, लोगों को मोटिवेट कर रहा होता और लोगों को इंस्पायर कर रहा होता कि उनकी लाइफ में नॉट इंजरी, उनकी लाइफ में जब कोई भी समस्या आ जाएगी तो उससे ओवरकम कैसे करना है। और ज्यादा नहीं तो सिंह कुछ गाने गुने गा रहा होता है यार एक। नहीं, आपको तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक गाना ना भी मिल जाएगा जो हिट होने वाला है। तो मैं तो ये आई एम प्लानिंग कि मैं अपने YouTube चैनल पे ये गाना लॉन्च करूं। कर दो भाई, हम शेयर करेंगे उसको, 10-15 मिलियन तो यूं ही पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच। Yashwin, coming back to you, Bullet Rani, holding a lot of fan base on social media. So, you know, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे नहीं लेकिन रियल लाइफ में भी फॉलो करते हैं, जो आपको शायद नहीं पता होता। बिकॉज हमें लगता है कि जो लोग हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमारा पोस्ट देखते हैं, लाइक करते, कमेंट करते, बट बहुत सारे लोग हैं जो आपकी रियल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता चलती है आपके बारे में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे कभी आपने स्टोरीज डाल दी कि मैं ये खा रही हूँ या XYZ, तो वो आपके रियल लाइफ हो जाती है। सोशल मीडिया के जो पोस्टिंग होते हैं वो होते हैं कि चलो हमने ये लोगों को, लेकिन जो स्टोरीज होती है ना, थोड़ी बहुत रियल लाइफ हो जाती है। और जो लोग आपको आसपास में देखते हैं, पर्सनली एक्सपोज में देखते हैं या फिर किधर भी देखते हैं, तो आपको वो अपनी नहीं पता होता कि वो कैसे देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली जो आपको पसंद नहीं आती, यानी कि आप देखते हो और आपको जरा भी नहीं पसंद आती एक चीज सोशल मीडिया पे, और ऐसा क्या एडवाइस आप वुमेन फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देना चाहोगे सोशल मीडिया के लिए? सबसे पहले मैं आती हूँ कि मुझे सोशल मीडिया पे ऐसी क्या चीजें हैं जो कुछ लोग पोस्ट करते हैं और पसंद नहीं आती। वैसे तो ये उनका पर्सनल अकाउंट है, उनकी मर्जी, को कुछ भी करे, बट स्टिल मुझे ना जो लोग बहुत फेक चीजें पोस्ट करते हैं जो वो एक्चुअल नहीं है और वो चीज को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, तो मेरे को उन चीजों से बिल्कुल नफरत है, बहुत ज्यादा। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि फेक क्यों करना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो ना, जिसने आपको प्यार करना है, आपको फॉलो करना है, वो आपको वैसे ही करेंगे। आप एक फेक पोर्ट्रे करके फेक फॉलोवर्स क्यों ले रहे हो? दूसरा, आजकल मैं देखती हूँ कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स, मैक्सिमम तो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ही हैं, वो फेक फॉलोअर्स, फेक व्यूज, फेक लाइक्स को बहुत ज्यादा बाय करने में लगे हुए हैं आजकल। ये एक तरह से बिजनेस बन गया आजकल, बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को ये।
तो मुझे उनका माइंडसेट समझ नहीं आता कि ये सब करने से अल्टीमेटली क्या होगा, आप बहुत फेमस हो जाओगे या आपको क्या कुछ बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे आपके फॉलोअर्स वगैरह ज्यादा देख के। तो ये चीज भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक तीसरी चीज, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मैं यहीं पे खत्म करूंगी। तीसरी चीज ये कि कुछ लोग, एक होता है कि आपको कोई कॉपी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, जब आपको कोई कॉपी करता है तो आपको लगता है यस यू आर डूइंग समथिंग गुड, जो लोग पसंद कर रहे हैं और वो भी वैसे ही करना चाह रहे हैं। राइट बट एक होता है कि क्लासी वे में कॉपी करना, एक होता है थोड़ा चीप वे में कॉपी करना। राइट तो आप कॉपी कीजिए लेकिन अपनी क्लास मेंटेन रखिए और जैसे आप हैं उसी वे में कॉपी कीजिए। ये चीजें कुछ हैं जो मेरे को पसंद नहीं है। आपका दूसरा सवाल है कि मैं क्या लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी, स्पेशली फीमेल इन्फ्लुएंसर्स। build their account, develop their account, powerful account like you have. You have over more than 2 lakhs follower if I'm not wrong. जुनैद, मेरे 202,000 हो गए थे लेकिन अभी 4,000 कम हो गए हैं, तो मेरा उल्टा जा रहा है। That is a average अगर हम देखें तो 2 लाख यानी कि जो लड़की को, इंडियन लड़की को 2 लाख लोग अगर फॉलो करते तो उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसी बात होगी। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क इन बिहाफ ऑफ ऑल द फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो ये वीडियो देख रहे हैं, फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर, की ऐसा क्या है कि उनके भी 2 लाख 1 लाख फॉलोअर हो जाए, यानी कि व्हाट टिप यू वुड लाइक टू गिव? एक तो आपने बता दिया बी रियल, बट उसके अलावा समथिंग। मेरा टिप, सच बताऊं तो देयर इज नो सीक्रेट, क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है और मेरे को फॉलोअर्स लेने हैं बहुत सारे। मैं सिर्फ अपना काम करती गई, जो मेरे को अच्छा लगा मैं करती गई, लोगों को पसंद आया और उन्होंने मुझे फॉलो किया, मुझे अपना प्यार दिया। तो बस जो आपको दिख रहा है वही है। तो मेरा सिर्फ एक यही एडवाइस है उन सब लोगों को जो मेरे तरह का अकाउंट बनाना चाहते हैं कि आप रियल रहिए, जैसे है वैसे ही रहिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, जो आपको गलत लगता है उस पर आवाज उठाइए, चुप मत रहिए और जस्ट बी रियल, दैट्स इट, जस्ट डू व्हाट यू लव टू डू। और इस मेरे अकाउंट के पीछे और कोई सीक्रेट नहीं है, दैट्स इट। Thank you for the wonderful advice, Yashmin. Now coming back to this question is for actually both of you कि आप दोनों एक एंटरप्रेन्योर्स है, दोनों के अपने अपने जिम्स भी है, तो वुड लाइक टू नो कि आप थोड़ा अपने जिम्स के बारे में, अपने बिजनेसेस के बारे में अगर एडवाइस दे, बताए लोगों को क्या एक्चुअली आप लोग करते हैं अपार्ट फ्रॉम competing. So Yatinder bhai, you can start, then followed by Yashmin. So these days, so yes, there is a brand called AimFit Gyms. Right. So that gym started by me. So I'm basically a founder of the gym. And yes, YouTube channel आपने देख ही लिया है, big बन गया है. तो there are lot many brands जो आपको अपकमिंग देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली एथलीट्स को नहीं आते थे. लाइक कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो एथलीट्स एंडोर्स नहीं करते थे, बट वो बिकॉज ऑफ यूट्यूब की वजह से हमें मिल रहे हैं. एंड जिसकी वजह से मैं एक कंपनी बना चुका हूँ अपनी, दैट्स कॉल्ड यगम फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड. अब आप जो भी हमारी वीडियोस देखेंगे उसमें आएगा लिखा यगम फिटनेस प्रेजेंस, जिसका हम एक दूसरा चैनल भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक कहीं भी नहीं बोला. एंड द चैनल नेम इज एक्सरसाइजर. सो इट्स बेसिकली मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ टुवर्ड्स फीमेल फिटनेस. तो यतिंदर सिंह का एक फेस है जिसको बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारी लड़कियां देखना पसंद नहीं करती, बिकॉज वो एक बॉडी बिल्डिंग वाला इमेज है. तो मैंने एक सेकंड चैनल क्रिएट कर दिया है जो नेक्स्ट वीक से लॉन्च हो जाएगा, जिसपे आपको बेसिक फिटनेस फॉर वुमेन्स ओनली, फॉर फीमेल, मे बी फॉर हाउसवाइफ जो जिम नहीं जा सकती या बहुत कम साधनों के साथ वर्कआउट करना चाहती है, सिंपल डाइट क्या होनी चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स उसमें आएंगे. एंड यस, आई हैव लॉट मेनी ऑनलाइन क्लाइंट्स जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से हमें लोग अप्रोच करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं. उसका भी एक अच्छा सा पोर्टल है. एंड आपको ये तो पता ही है मैं क्या क्या ब्रांड जो आजकल एंडोर्स कर रहा हूँ, रिलेटेड टू इक्विपमेंट, सप्लीमेंट, फॉर गॉड ग्रेस. बट द थिंग इज कि एज एन एथलीट मैंने ये सोच के नहीं किया था, बट हाँ, दिस इज बेसिकली अ रिटर्न कि जो आपने हार्डवर्क किया है उसका रिटर्न मिल रहा है. बिकॉज लॉकडाउन की वजह से जिम्स अभी बंद हैं, तो जिम्स का लॉसेस चल रहा है अभी, बट ठीक है, वो कभी ना कभी मतलब वो लॉसेस भी ठीक हो जाएंगे और फिर दोबारा से एक प्रॉफिटेबल वेंचर एमफिट को हम बना पाएंगे.
Yashmin, what do you like to say about your business? What businesses you have which we know you have gym? थोड़ा उसके बारे में बताइए, और ऐसे कोई सीक्रेट बिजनेस जहाँ से आप पैसे कमाते हो और हमें नहीं पता है। जुनैद, मैंने एज अ बिजनेस तो नहीं स्टार्ट किया था जिम, मैंने एज अ पैशन स्टार्ट किया था, बट वो अल्टीमेटली बिजनेस भी बन ही गया मेरा। फिलहाल जो मेरा जिम है, मैंने उसका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है 2018 ऑनवर्ड्स। नाउ माय जिम इज मोर ऑफ अ पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो। तो उसमें जो रेगुलर जिम क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड से है, क्योंकि मैंने ना बिल्कुल वो कर रखा है कि मैं बहुत देख के लोग लेती हूँ, क्योंकि मुझे बेफालतू के वो बहसबाजी और जरा जरा से मनी के लिए चिक बाजी लोगों की ना बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो मैंने बहुत लिमिटेड क्लाइंटेल रखी हुई है, उनको भी मैं देख के एडमिशन देती हूँ। उसके अलावा मैक्सिमम मेरे जिम में जो लोग पर्सनल ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं मेरे से या मेरे हस्बैंड अमन से, और मेरा स्टाफ है, उनको मैंने खुद से ट्रेन किया हुआ है। अगर किसी को बजट के हिसाब से उनसे ट्रेनिंग लेना है तो इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो, एंड बाय गॉड्स ग्रेस काफी अच्छा चल रहा है। उसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग में सिर्फ रेगुलर ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं, उसमें वीडियो कॉल पर्सनल ट्रेनिंग का काम भी काफी अच्छा चल रहा है। ये तो सिर्फ मेरा पार्ट है, बाकी जो अदरवाइज दूसरे बिजनेसेस हैं दे आर मोर टुवर्ड्स माय हस्बैंड, उनका अपना फैमिली बिजनेस है, उनका प्रॉपर्टी एंड ऑल का भी काफी बिजनेस है, तो दैट इज सेपरेट, बट दिस इज कम्प्लीटली माय ओन। एंड फॉर्चुनेटली अमन भी एक्सरसाइज करते आ रहे थे और उनको भी इंटरेस्ट था, तो ही इज अ बिग हेल्पिंग हैंड। इनफैक्ट 2017 में एक थोड़ा सा लो जा रहा था जब ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस डाउन हो गया था, बिकॉज इतने सारे जिम्स खुल गए थे ऑल ऑफ अ सडन। तो सारे जिम्स ने फीस इतनी गिरा के इतना बुरा हाल कर दिया था हर जगह पे कि कोई भी आके बिना ये देखे कि आपको वैल्यू क्या मिल रही है, क्वालिटी क्या मिल रही है, उनको सिर्फ ये देखना होता था कि कौन से जिम में सबसे कम फीस है। तो उस चीज को देखते हुए मैंने अपना बिल्कुल ही सेग्रीगेट कर दिया अलग, कि हमें ऐसे लोग चाहिए नहीं, ये फी है जिसको सूट करता है आए, जिसको नहीं करता कोई बात नहीं, दैट्स इट। तो यही है मेरा छोटा सा बिजनेस, दैट्स इट। मुझे और भी बिजनेस पता है यास्मीन के, जो यास्मीन ने नहीं बताया, सो आई थिंक वो शेयर नहीं करना चाहती है, बट मैं बोलूंगा जब इंसान अपने जिम को लोगों के लिए दरवाजे बंद करता है और बोलता है सिर्फ मेरी पसंद के लोग आएंगे, तो इसका मतलब समझ लो क्या क्या चलता होगा। मेरा एक सवाल है जो मेरा भी एक सवाल, you agree with me? जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि आप चूज कर सकते हो, दैट मींस यू आर इन गुड स्टेट। या सो यू नो वो बाकी एक G2H कुछ था, वो भी उन्होंने नहीं बताया। G2H अभी फॉर द टाइम भी मैंने उसको रोक रखा है, बिकॉज अभी हमें थोड़ा सा और ज्यादा चीजों पे काम करना है लॉकडाउन की वजह से, और जो जिनके साथ में काम कर रही हूँ उनकी फैमिली में बहुत मेजर इशू हो गया है, तो इसलिए अभी मैंने उसको थोड़ा साइडलाइन कर रखा है, उस पर अभी काम रुका हुआ है हमारा। तो जैसे ही वो दोबारा से अब आता है तो उस बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि मैं बॉडी एंड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये एक ऐसा न्यूज चैनल है जिसके पास हर चीज का इंफॉर्मेशन रहता है। मतलब हम पकड़े जाएंगे। यतेंद्र भाई, एक और क्वेश्चन है इसके बाद आपके लिए, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों के लिए आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है कि आप दोनों के जिम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिमिलर एरिया में ही है, गुड़गांव। यस। तो कभी आपको लगा आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो एज अ जिम ओनर? नहीं जुनैद, एक्चुअली कॉम्पिटिटर मैं नहीं समझता। इट्स जस्ट बिकॉज इस लोकेलिटी में 2 ही जिम नहीं है। इस लोकेलिटी में 22-23 जिम होंगे अप्रोक्सीमेटली, जिसमें गोल्ड जिम भी है, हमारा भी है। फिर उसमें द थिंग इज कि जब मैंने ये जिम खोला भी था तब मुझे भी ये नहीं पता था कि यास्मीन का जिम इतनी पास है। वो खोलने के बाद पता चला, बट आई थिंक उनके पास अलग क्लाइंटेज है, और हमारा जो जिम है इट इज मोर और फिटनेस। यहाँ पे कोई प्रोफेशनल एथलीट ट्रेन नहीं होता, बिकॉज मैं किसी भी प्रोफेशनल एथलीट को पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूँ, और लेट्स से अगर कोई प्रोफेशनल एथलीट आ भी जाता है, हम उनको रेफर करते हैं कि वो किसी ऐसे जिम में जाएं जहां पे एक्चुअली प्रोफेशनल एथलीट्स ज्यादा आते हैं। तो आवर जिम इज मोर ओवर फिटनेस। बाकी इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। आई डोंट थिंक सो कि यास्मीन को भी मेरे बात से एग्री करेगी कि उनका क्लाइंटेज बिल्कुल डिफरेंट है, और एज उन्होंने तो बोल भी दिया है कि वो अब ऑलरेडी उस क्लाइंटेज को घटा दिया है, तो वो शायद इधर आ जाए तो वेलकम है।
और यास्मीन को वो चूज करके, बिकॉज वो खुद ट्रेन करती है, तो उनका क्लाइंटेल और इधर के क्लाइंटेल में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है भाई, मेरे पास में आपको क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपकी दुनिया क्या है, तो ऑफ कोर्स हम जो बॉडी बिल्डर है उनकी सबसे पहली दुनिया तो जिम होती है, बट अगर जिम के अलावा छोड़ के पूछूं कि आपकी दुनिया क्या है, यानी आप उसको चंद शब्दों में बताओ। आजकल तो मैं 38 इयर्स की अपनी लर्निंग जो है, अगर वो बताऊं आज के टाइम में, तो मेरा काम ही मेरी दुनिया है। मैं YouTube के लिए कंटेंट बनाता हूं, वीडियोस, उसके बाद मैं अपनी कंपनी का काम करता हूं, उसके बाद मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के देखता हूं, उसके बाद मैं कुछ और बिजनेस के आइडियाज क्रिएट। सो बेसिकली आई वोक अप एट 5:30 एंड आई स्लेप्ट बाय 2 in the night। जुनेद भाई सुन रहे हो? हाँ, you wake up at 5:30। Some day I slept by around 1:32 in the night। हाँ, तो मैं पूरा वो स्पैन में सिर्फ वर्कआउट करता हूँ दोनों टाइम, कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बट पूरे उसमें मेरे पास एक ही चीज होती है, वर्क। तो बेसिकली अगर आप पूछो हु इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, माय वर्क। मेरा सबसे क्लोज रिलेशन क्या है? माय वर्क। अगर तो बेसिकली यही यार मेरा आंसर होगा कि मेरा काम ही आजकल मेरी जिंदगी है। ओके, दैट्स अमेजिंग। यास्मीन, आप किस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? मेरा नाम नहीं लोगे तो मुझे चलेगा। यानी मुझे जानना है कि आप मुझे छोड़ के किस पे ज्यादा भरोसा करती हो, और आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स के बारे में बताइए। बिकॉज अमन को सब जानते हैं, आप जब इंस्टाग्राम पे डालते हो, लेकिन उनके बारे में कभी आपने खुल के नहीं बताया, तो थोड़ा सा। मैं अमन पे ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, और मेरे फ्रेंड सर्कल। ये वीडियो तो अमन देखने ही वाला है, मैं भी तो यही बोलता। एक्चुअली अमन खुद भी एक बहुत ही शाय और रिजर्व पर्सन है। वो बहुत ज्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आना इतना लाइक नहीं करता है। मतलब उसको अपना छोटा सा प्राइवेट स्पेस बहुत ज्यादा पसंद है। और जो लोग अमन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उनके बारे में ये बताना चाहूंगी कि ही इज एन अमेजिंग स्टंटर। वो बाइक राइडिंग करते थे पहले, अभी तो छोड़ रखा है ड्यू टू हिज लेग इंजरी, तो थोड़ा टाइम उन्होंने ऑफ ले रखा है। वो बहुत अमेजिंग बाइक चलाते थे और बहुत अच्छी स्टंटिंग करते थे। उनको ऑलमोस्ट 22 इयर्स हो गए बाइक चलाते हुए। और अगर उनकी बाइक राइडिंग कोई देख लेगा ना, तो मतलब लिटरली ऐसा लगता है जैसे आप वो इटली में जो पूरे प्रोफेशनल शोज होते हैं बाइक रेसिंग के, डिट्टो वही लगते हैं। सेकेंड, उनको शौक है कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ करने का। उनका बैकग्राउंड IT का है, तो उनको कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करते रहना, कुछ R&D वगैरह करते रहना काफी ज्यादा पसंद है। उसके अलावा उनको ट्रेनिंग करना पसंद है। बाकी थोड़ा बहुत वो अपने फादर के साथ उनके काम में हेल्प वगैरह करवा देते हैं, बट हाँ वो बहुत लो की रहना पसंद करते हैं। और नेचर वाइज ही इज वेरी वेरी एग्रेसिव। मतलब गुस्सा आता है तो बहुत ही खतरनाक आता है, और अदरवाइज शांत है तो बहुत शांत, आप एक शब्द ही नहीं सुनेंगे उनके मुंह से। तो दैट्स ऑल अबाउट हिम, एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके अलावा मैं आपको सच बताऊंगी, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। कोई भी फ्रेंड है ही नहीं मेरा। इनफैक्ट जो मेरा छोटा सा सर्कल है, दे आर क्लोज टू मी, उसमें हार्डली 2 लोग होंगे, दैट्स ऑल। बाकी फिटनेस फ्रैटर्निटी में आई हैव यू, बट सच बताऊं तो इवन फिटनेस फ्रैटर्निटी में भी मुझे बहुत सारे लोग सच्ची में फेक ही लगते हैं। तो जो बहुत सही लगते हैं उन्हीं से मैं ज्यादा बात करती हूँ, और आपको तो पता ही है मैं किस से बात करती हूँ। तो दैट्स ऑल। यतिंद्र भाई, आप हाथ उठा रहे हो वो फेक वाले टाइम पे, तो व्हाट्स दैट मीन? उसके 2 मतलब हैं। एक तो यही है कि इन सब फेक में मेरा नाम नहीं है। ठीक है। और दूसरा, यास्मीन को बोलना चाहता हूँ कि हम जैसे इवेंट्स में ही मिलते हैं, हम पर्सनली कभी मिले नहीं हैं। और हम सबके बहुत गिने चुने ही फ्रेंड होते हैं, जैसे मेरे भी बहुत गिने चुने ही फ्रेंड होंगे, बिकॉज एक एथलीट का नेचर उस तरह का, स्वभाव उस तरह का हो जाता है कि जब वो बिजी रहता है तो उतने फ्रेंड्स नहीं बना पाता, नहीं बनाना चाहता। बट मैं जितने भी एथलीट से मिला हूँ, ठीक है, जब मैंने उनको जानने की कोशिश की, जैसे आज मैं यास्मीन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सच में मैं यास्मीन के साथ ऐसे कभी बैठ के वार्तालाप नहीं हुई
चाहे वो वेबिनार के थ्रू हो या फिर वो हो, जब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ये एक चीज देख पा रहा हूँ कि हर एथलीट का दिल अच्छा होता है। राइट। तो आपको नहीं लगता है कि एथलीट के ज्यादा दोस्त नहीं होने का कारण ये भी होता है कि इंसान एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं फेल हो गया तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मेरा दोस्त पास हो गया तो मुझे ज्यादा बुरा लगा। तो मैक्सिमम अभी तो पहले तो ऐसा होता था ना कि एक बॉडी बिल्डर सिर्फ बॉडी बिल्डर से अपने आप को कंपेयर करता था, एक फिजिक एथलीट से एक फिगर, लेकिन अब क्या हो गया, अब सब कैटेगरी बन चुकी है। लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया फॉलोवर से, इंडोर्समेंट से। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है आके कि अब कोई कैटेगरी नहीं है? अब अगर कोई एग्जाम्पल कर लो, मैं आपको हेट नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल कर लो कि मैं अगर आपको हेट करने लगूँ तो उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि आप मेरी कैटेगरी में मेरे से अच्छा मेडल लेके आते हो। उसके रीजन कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि शायद आप मुझसे ज्यादा कमा रहे हो या मुझसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। एंड यास्मीन सेम गोज विथ यू। तो आर यू एग्री विद दिस कि ये एक रीजन है कि बहुत सारे लोगों की फिटनेस इंडस्ट्री में दोस्ती नहीं है? Yes, I agree to this. क्योंकि आपको ये नहीं पता लगता कि कौन सच में आपकी खुशी में खुश हो रहा है, आपको समझ में नहीं आता ये जल्दी से। यतिंदर भाई, आप क्या बोलोगे? देखो, कॉम्प्लिकेटेड आंसर मत देना, आई नो यू वेरी वेल, आई वांट यू टू बी ऑनेस्ट विद दिस। मैं अगर ऑनेस्ट आंसर दूंगा तो हम सभी इंक्लूडिंग यू, मी, यास्मीन और एवरीवन, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी, वो आजकल एथलीट कम फिटनेस इन्फ्लुएंसर ज्यादा बन गए हैं, ठीक है, और एक नंबर की भागदौड़ चल रही है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली मैं किसी की प्रोफाइल खोल के देखता हूँ तो मैं ये नहीं देखता नाम कौन है, मैं देखता हूँ कितने फॉलोअर्स हैं, और फिर मैं अपने चेक करता हूँ, यार मेरे कम या इसके ज्यादा, ओहो इसके इतने। तो बेसिकली कहीं ना हम एथलीट थे, बट आजकल उस एथलीट वाली कैरेक्टर को भूल के एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रहे हैं, जहां पे हम एक नंबर के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सारे ब्रांड्स उन नंबर को देख के आते हैं, उन नंबर को देख के पैसा का तोल भाव करते हैं, तोल भाव करके आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं। बट कहीं ना कहीं अपने आप को आपको स्टैब्लिश भी करना है, क्योंकि ब्रांड्स तभी आएंगे, तो वो कहीं गलत नहीं है। बट यस, ये सोशल मीडिया के नंबर की जेलसी तो सबके मनों में है। नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि यतिंदर भाई की, अगर जैसे आज यतिंदर भाई के समझो 500,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, और अगर मेरे 2 लाख है, समझो एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि भाई यतिंदर भाई के क्योंकि यतिंदर भाई की अगर मैं अपनी जर्नी से कंपेयर करूं, क्योंकि आजकल है ना, अगर दिल्ली वाली लैंग्वेज में बोले तो लौंडे, आजकल जो लौंडे आए हैं वो 2-3 साल में अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए ना कि भाई अगर ये बंदे की फॉलोइंग जाती है तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि इसको बॉडी बिल्डिंग करते हुए फिटनेस में 20 साल हो गए। तो सबसे पहले मुझे अपने फैक्ट्स करेक्ट करने चाहिए कि यार उसको 20 साल हुए, मुझे कितने साल हुए। नंबर 2, चलो 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया आने के बाद में उसने कितनी एफर्ट लगाई और मैंने कितनी एफर्ट लगाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपना रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है बिफोर दे स्टार्ट कंपेयरिंग। अभी मुझे खुद को नहीं पता रहता कि मेरे फॉलोअर कितने हैं, बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट कितने लोग ऐसा करते हैं कि जो जाके जर्नी चेक करेंगे, जो जाके देखेंगे, जो ये बोलेंगे नहीं मैं तो कम मेहनत करता हूँ, दूसरा ज्यादा करता है। इंसान हमेशा खुद को ही बोलता है कि मतलब मैं ही सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। और एक और बात बताऊं, मतलब मैं अभी पिछले कुछ टाइम में मैंने एक और बात सीख ली, जो मैं आपको भी बोलूंगा, हम सबको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जब भी मैं किसी इंसान को देखता हूँ ना, तो मैं एक चीज हमेशा सोचता हूँ, ये कितना मेहनती है यार, अगर मैं इतना मेहनती बन जाऊं तो सब कुछ पॉसिबल है। तो बेसिकली रोज अपने आप को अलार्म करो, यू आर नॉट दैट हार्ड वर्किंग, सो कीप ट्राइंग। ओके यतिंदर भाई, एक सवाल आखिरी आपसे पूछूंगा, उससे पहले मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाऊं। ये मेरी तरफ से सवाल है कि आई एम योर फैन, अपार्ट फ्रॉम यतिंदर सिंह, आई एम योर फैन एज अ यतिंदर सिंह बॉडी बिल्डर। एक इंसान के हिसाब से मैं आपको जानता हूँ, मेरी आपसे बहुत बातचीत होती है, एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर थॉट एंड योर नेचर। एंड इसीलिए
मैंने जब आपकी पहले जर्नी देखी है मिस्टर इंडिया के बैक स्टेज पे, मैं आपको एक बार मिला था 2016 में, और मैं वो टाइम पे सरप्राइज था बिकॉज आई वाज लाइक यू नो ये बॉडी, बिकॉज वो टाइम पे मैं छोटा सा बच्चा था, दूध पीता था, माचिस के डब्बे में सोता था, तो वो टाइम पे जब मैंने आपको देखा आई वाज लाइक दिस गाय इज नेक्स्ट लेवल। और उस दिन से मेरे दिमाग में एक सवाल है कि व्हाई हैड यू नॉट ट्राइड इनटू IFBB, बिकॉज दैट्स द वे यू कैन रीच आउट टू ओलंपिया। देखो, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि बिकॉज बहुत सारे लोगों की मेरे से उम्मीद है, जिस तरह के मैं पोस्ट पे कमेंट पढ़ता हूँ, जिस तरह लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि मतलब मैं एक 212 ओलंपिया के लिए गुड मटेरियल हूँ अगर मैं ट्राई करूँ तो, ठीक है, जिसके लिए ऑफकोर्स मुझे IBB मतलब प्रो कार्ड लेना मुझे प्रो कार्ड लेना पड़ेगा, और प्रो कार्ड लेने के बाद मुझे क्वालिफायर प्रो शोज खेलने पड़ेंगे, उसके बाद बाहर जाना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं मेरा प्रॉब्लम वहां फंस जाता है जहां पे एक लॉयल्टी। तो बेसिकली मैं कुछ नहीं था, मुझे बनाने वाला जो है वो है IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, ठीक है, जिसको आजकल चेतन पठारे जी और प्रेमचंद जी चला रहे हैं। मैंने अपना पहला कंपटीशन उसी फेडरेशन में खेला था, और 2018 में मैंने अपना जो लास्ट शो है उसी फेडरेशन में खेला था। बट मैंने IHFF में गेस्ट अपीयरेंस दी है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे जब भी छोड़ने का विचार आता है, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक विचार आया, पर जैसे ही विचार आता है तो एक विचार ये भी आता है कि यार 18 साल इन्होंने मेरे को बच्चों की तरह पाला, और मतलब उन्होंने मुझे क्या नहीं दिया जो मुझे चाहिए था एक्चुअली, राइट। उन्होंने मुझे हर गेस्ट पोजिंग के लिए, हर छोटे शो के लिए, बड़े शो के लिए, और IBBF ने मुझे पैसा भी दिया है काफी, ह्यूज अमाउंट जो उन्होंने मुझे दिया है। बट जब सोचता हूँ तो बस मन थोड़ा, जो मेरा एक कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर बोलता है आई वांट टू बी लॉयल, तो वो लॉयल्टी फैक्टर कहीं ना कहीं मुझे रोक लेता। पर सच्चाई ये भी है कि अगर मैं उन लोगों की उम्मीद पूरी नहीं करूंगा जिन लोगों ने मेरे से उम्मीद लगाई भी है, ये भी गलत होगा। तो किसी ना किसी दिन मुझे IBBF को बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आई लव यू, बट सेम टाइम आई वांट टू बी 212 ओलंपिया स्टेज पे जाके खड़ा हूं। एक बार लगे तो सही कि कोई हिंदुस्तान का बंदा, एथलीट, किसी की फिजिक इस लायक है जो 212, मैं ये नहीं बोल रहा मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं उस लाइनअप में तो खड़ा हूं कम से कम, ठीक है। तो मैं उन लोगों की उम्मीद को भी मतलब फुलफिल करना चाहता हूं जो मेरे से उम्मीद रखते हैं। तो इन फ्यूचर कभी ना कभी तो मुझे कॉल लेना पड़ेगा, बट वो दिन क्या होगा जिस दिन मैं कॉल ले लूंगा और वजह क्या होगी ये नहीं पता। That's awesome, man. I respect your loyalty and I will not comment on this कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, but definitely I would love to see you back on stage. अब वो stage आप decide करो कौन सा करना है। Yashmin, coming back to you. Last question before I go to my segment. You have won IFBB Pro Card in 2018, if I'm not wrong. Yes. After that, you have not competed. So, what is the reason behind it? Are you preparing for something really, really big, or you are very busy with your own work and everything? Nothing like that. Of course, I'm busy with the work, but I was planning to compete this year, and then this Corona thing happened. Okay. Last year, I had some commitments which were more important than competing. तो वो commitments मुझे पूरे करने बहुत जरूरी थे. That's why I dropped last year. But इस year मैंने पक्का सोचा हुआ था, लेकिन फिर ये हो गया. So that's the only reason. So when we can expect you? Probably end of this year or next year? Not end of this year, but next year. Actually, मैं जब तक खुद अपनी फिजिक से satisfied नहीं होंगी, मुझे जब तक ये नहीं लगेगा कि हाँ जो मैं last time stage पे थी अब मैं उससे better हूँ, तब तक मैं खुद भी compete करने का मेरा मन नहीं होगा. That's amazing. This is actually going really, really interesting, and we move to our next segment, which is called rapid fire round. जहाँ पे मैं आप दोनों को 1 by 1 क्वेश्चन पूछूंगा. तो सबसे पहले मैं यतिंदर भाई के रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा. यू हैव टू आंसर विद इन 10 seconds एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट. ठीक है? यू रेडी यतिंदर भाई? रेडी का भी यस नहीं बोल रहे आप 10 सेकंड में. यस यस यानी वो बोल रहे भाई मैं ये बंदा मुझे बोल सकता है ना. डर भी तो लगता है ना, क्या करूं.
चलो ठीक है. The first question you love. 10 seconds. My wife. You hate. 10. Someone in my relation. Someone in my. You idolize. Mr. K.N. Sharma, who's my coach, mentor, or who is everything for me. Your favorite food. खीर, घर की बनी. Favorite drink. Favorite drink? Pre-workout. This guy is very genius. I'm telling you. इस बच्चे को ना साल ब साल मैंने improve होते देखा है, especially giving the answer. ठीक है. Next is किस चीज के बिना आप नहीं रह सकते? मैं किस चीज के बिना नहीं रह सकता? हाँ. मैं वर्कआउट के बिना नहीं रह सकता. That is the thing जो मेरा माइंड कंट्रोल करके रखती है. अच्छा. अब आप कॉम्प्लिकेट आंसर नहीं दे पाओगे नेक्स्ट वाले में. किससे ज्यादा डर लगता है, बीवी, माँ, पिताजी या बच्चे? बच्चों से. बच्चों से? भाभी को ये एक्चुअली माताजी कैसी है, पिताजी कैसी है ये पता है, बच्चा आगे कैसा निकलेगा ये नहीं पता, तो उस चीज से डर लगता है. योर रिलेशनशिप. और बच्चे पे एक प्रेशर भी है कि वो यतिंदर सिंह का बेटा है, तो मैं उसको उस चीज से बचाना चाहता हूँ. योर रिलेशनशिप विद गॉड. वेरी स्ट्रॉन्ग. कोई आपको बुरा कहे तो आप क्या करते हैं, इग्नोर या रिप्लाई? इग्नोर. चूज वन, डंबल और बारबल? डंबल. इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब. बुक या मूवी? मूवी. फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी तो मुझे कोई भी इंस्पिरेशनल मूवी लाइक दंगल, सुल्तान, इस तरह की मूवीज अच्छी. फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर एक्चुअली कोई. फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा. फेवरेट गर्ल? ये नहीं है. फेवरेट गर्ल ये नहीं है. प्रियंका चोपड़ा. बट ये नहीं है एक्चुअली. नहीं बट प्रियंका चोपड़ा है. मैं बोला गाय बातों बातों में निकल जाए. इतना तो जबान पे कंट्रोल है. यास्मीन आपकी बारी है. यू हैव टू रिप्लाई क्विक, लेस देन 10 seconds. फेवरेट प्लेस? बाली. फेवरेट वर्कआउट? लेग्स. फेवरेट मेंस फिजिक एथलीट? जुनैद कलीवाला. ये एक्चुअली नहीं था. लेकिन wait, नहीं मेरे को इस पे आप थोड़े कुछ सेकंड और दीजिए. आप मेरे फेवरेट एथलीट पता क्यों है? क्योंकि जब मैंने शुरू में सोशल मीडिया स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले आपको देखा था, और उस टाइम मेरा मन करता था मैं आपको मैसेज करूं, लेकिन समहाउ मुझे लगता था नहीं, पता नहीं ये क्या सोचेंगे, मैं करूं ना करूं, तो उस चक्कर में बहुत साल ऐसे निकल गए. अंटिल वन डे आपने मुझे 2015 में बॉडी पावर एक्सपो में मुंबई में जब उनका टूरिंग चल रहा था, तो आपने मेरे से खुद आगे आके बात करी कि यास्मीन आपसे तो बात करते हुए डर लगता है क्या, एक फोटो खिंचवाएं क्या. तब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई थी आपके साथ. हाँ, एक्चुअली तो आप मेरे को तब से पसंद है. मुझे आप आपसे मेरे फर्स्ट हाँ बोलिए. तो आप मेरे फर्स्ट मैंने मेंस फिजिक एथलीट देखा था, वो मैंने आप ही को देखा था, तो तब से आप मुझे बहुत पसंद हो. That's so sweet of you, thank you. मैं एक्चुअली आपसे बीच में एक सवाल पूछने वाला था. जब आप जिम की बात कर रहे थे तो रैपिड फायर को यहाँ ब्रेक देते हुए मैं एक सवाल पूछूंगा कि मुझे हमेशा से ना यास्मीन को देख के ऐसा डर लगता था कि इससे बात करने आएंगे तो फट से खींच देगी. तो वही मैं पूछने वाला था कि जब आप बोल रहे थे ना जिम में ऐसे आड़े टेढ़े लोग आ जाते हैं, मैंने सेट कर दिया है कि आप नहीं आ सकते, आप आ सकते, तो कभी ऐसा हुआ जब लोग आपकी मजाक उड़ाते थे कि अरे यार आप लड़को, तो आपने किसी को दे दिया हो एक? मेरे को ऐसा मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि मुझे नहीं पता, जैसे आपने बोला कि आपको मेरे से बात करते हुए थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं क्या कुछ ऐसे बोल देगी, तो जिम में भी ना सब लोग काफी इंटिमिडेटेड रहे हैं मुझसे, तो किसी की जल्दी से हिम्मत भी नहीं होती थी मुझसे बात करने की. तो आई डोंट नो व्हाई, मे बी शायद मैं चुप रहती थी और मेरे फेस पे कभी स्माइल नहीं होती थी, हमेशा एक स्टर्न सा एक्सप्रेशन रहता था, तो शायद उस वजह से या कोई और रीजन होगा, आई डोंट नो, सबके अपने पर्सनल रीजन होते हैं. बट
ये सबके साथ शुरू से ही रहा है, नॉट जस्ट यू। तो मुझे उसका रियल रीजन पता नहीं है, तो मैं आपसे रियल रीजन तो आपको ऐसा क्यों? उसका रियल रीजन सिर्फ एक ही है, जो इंसान नहीं बोलता है ना, वो बहुत इंसान उससे डरता है। यानी कि एक बार आप अगर एक इंसान, मेरे जैसे इंसान को आप देखोगे ना, मैं शक्ल से जब मेरी बियर्ड वेड रहती है ना, मैं बहुत डेंजर लगता हूँ। लेकिन अगर वो इंसान मुझे 5-10 मिनट किधर देख लेगा तो देखेगा मैं 4 लोगों से बात करना चालू कर गया, तो समझ गया भाई ये दिखता है वैसा। आपका क्या पता है, आप 50 लोगों के बीच में भी खड़े रहोगे ना, तो यू विल बी, जब तक कि वो इंसान को आप जानते नहीं ना, यू विल बी स्ट्रेट लाइक दिस। तो इंसान को लगेगा भाई ये क्या है, देगी खींच के एक अपने को। So coming back to your rapid fire once again, your response to an enemy or hater or people who jealous of you. Usually I am mum, but कहीं मुझे लगता है कि मुझे जहाँ जवाब देना चाहिए तो मैं देती हूँ। Right? Man made this world or a woman? Woman. Favorite movie? Gone with the Wind. ये कौन सी है? ये एक बहुत पुरानी क्लासिकल मूवी है जिसको 5 ऑस्कर मिले हुए हैं। Wow. और इसी पे ये एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। इसलिए बेसिकली एक लव स्टोरी प्लस अमेरिकन सिविल वॉर के ऊपर है, तो कोई ये जानी मेरे दिल के बहुत क्लोज है। कोई जानी पहचानी मूवी which is your favorite, जो हिंदी में हो, हमें समझ। जितनी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज होती हैं जिसमें कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है, तो वो सारी मूवीज मेरे को बहुत पसंद है। जैसे कि भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, दंगल, इस टाइप की सारी मूवीज। मुझे लगता है दंगल, सुल्तान और भाग मिल्खा भाग को हम फिटनेस इंडस्ट्री वालों ने हिट बनाया है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। उनका पूरा क्रेडिट, मैरी कॉम, ये सबका क्रेडिट हमको जाता है। करेक्ट। ओके, फेवरेट एक्टर? कोई एक एक्टर एज सच मेरा कोई फेवरेट नहीं है, तो आई कांट आंसर दिस वन। मतलब कोई एज सच फेवरेट नहीं है। ओके, चूज वन, बॉडी वर्कआउट, बॉडी वेट ट्रेनिंग और क्रॉसफिट? बॉडी वेट ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एरोबिक्स? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? इंस्टाग्राम। वे प्रोटीन और आइसोलेट? वे प्रोटीन आइसोलेट। That was nice one. Favorite actress? कंगना रनौत। Favorite book? फेवरेट बुक भी मेरी गॉन विद द विंड ही है। Okay. मनपसंद खाना? सारी मीठी चीजें, मिठाइयाँ, आइसक्रीम। You love? आई लव माई सेल्फ फर्स्ट। You hate? You can I hate. you can ignore the person name who made a really controversial. I know एक controversy हुई थी, तो उसके अलावा you hate? See, hate is a very strong word. तो मैं किसी को hate नहीं करती हूँ। It's just कि कुछ लोगों का कुछ जो भी तरीका होता है, चाहे वो कैसे भी होते हैं, तो वो चीजें मेरे को पसंद नहीं है। बट hate एक बहुत ज्यादा strong word है, और मैं hate किसी से नहीं करती। Your best friend? अमन। That's amazing. So this was the end for this. मजा आया. Thank you so much for joining, and thanks to bodyandstrength.com for arranging this. Anything you would like to say, both of you? I want to thank bodyandstrength.com जिन्होंने ये इनिशिएट लिया, जहाँ पे आज यास्मीन तो बहुत हंसी, बट मैं भी थोड़ा हंसा। और जुनैद, आपके बारे में बोलूं तो आप, मतलब हम लाइव चैट भी कर चुके हैं, इवेंट्स में भी मिल चुके हैं, हंसी मजाक भी कर चुके हैं, सीरियस वाली बातें भी कर चुके हैं। एज ए ब्रदर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और इसी तरह करते रहो। आई ऑलवेज प्रे गुड लक टू यू। एंड यास्मीन, आई वांट टू मीट यू एज ए पर्सन, तो व्हेनेवर यू हैव टाइम गिव मी एन अपॉइंटमेंट। तो उसके लिए मैं एक दरखास्त डालना चाहूँ। वाह, ये तो मेरे ऐप का काम है, एक ट्रेनर और एक क्लाइंट को मिलाना। यहाँ तो मैं 2 दोस्तों को मिला रहा हूँ। आई थिंक मेरे ऐप में दूसरा आना चाहिए, मीट फ्रेंड्स नाउ। No, I would definitely love to see you both working out in the same gym. You know, when I see Beast and the Beauty, तो वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन। आई गेस आपका जो नया चैनल है ना, उस पे आप दोनों का वर्कआउट आना चाहिए।
डेफिनेटली आप अच्छा है। एंड आई एम श्योर ये यतेंद्र सिंह जी और मेरा जो भी एक साथ ट्रेन करते हुए वीडियो होने वाला है, ये सच में एक हिट ही होगा। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, जो है मेरे दिमाग में नहीं आया ये। तो मैं वेट करूंगी यतेंद्र जी अपने जिम में मुझे कब इनवाइट करते हैं। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अरे ही इज इनवाइटिंग यू राइट नाउ। हाँ, आई एम गिविंग, मैं तो वो दे रहा हूँ दरखास्त बोलते हैं, एप्लीकेशन लगा दी है, यू नीड टू साइन। आपको एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फोन करके बोलना है कि भाई इस दिन पे इस टाइम पे आ जाना। ठीक है, सो आई प्रॉमिस डेफिनेटली विल मेक वन वीडियो फॉर आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। एंड बिकॉज वी हैव आवर इन हाउस टीम, वीडियो शूट एंड वो सब कुछ, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स ट्रेन टुगेदर एंड लेट्स डिस्कस की हाउ वी कैन गो। फैंटास्टिक। डेफिनेटली जुनैद भाई, आपको आपकी जुनैद भाई, आपके लिए आपको कंग्रेचुलेशन। लेट मी नो इफ यू वांट any support from my side. I'll be for sure I'll give you a call and I will discuss you both. Glad to be a part. ठीक है, thank you so much for joining.